बुलंदशहर का रहने वाला ये मासूम बच्चा एक ऐसी घातक बीमारी से जूझ रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल 3 साल 10 महीने का डुग्गू गौतम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट टाइप बी नाम की बीमारी से जूझ रहा है। बताया जाता है कि इस बीमारी में बच्चे की हड्डियों का विकास नहीं होता और इस बीमारी के चलते हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि इनके सहारे वो ना बैठ सकता है और ना ही खड़ा हो सकता है। मासूम डुग्गू के साथ भी यही हालात हैं। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? डुग्गू गौतम। तुम कहाँ पर रहते हो? और ये बताओ हमारे जो देश के मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है? हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ। और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री उनका क्या नाम है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री का उनके भारत मंत्री जी का हाँ। डुग्गू आपके सवालों को समझकर ठीक से जवाब तो दे सकता है मगर वो अपने बल पर खड़ा नहीं हो सकता। डुग्गू अपनी बीमारी के चलते स्कूल तो नहीं जा सकता मगर उसे फिर भी देश के प्रधानमंत्री, यूपी के सीएम से लेकर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महिलाओं के शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फूले का नाम बखूबी याद है। इतना ही नहीं, मासूम डुग्गू ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि वो इसके इलाज में मदद करे ताकि वो भी दूसरे बच्चों की तरह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। माता सावित्रीबाई फूले जी कौन थी? उन्होंने क्या खोला था? किसके लिए? किसके लिए? वो कहाँ पे रहती थी? वो कहाँ पे रहती थी माता सावित्रीबाई फूले? माता सावित्रीबाई फूले जी कहाँ रहती थी? अच्छा, और ये बताओ बॉडी पार्ट्स नाम आते हैं तुमको? हाँ। ये क्या है? अच्छा, और ये? बाघ। और ये? 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 और ये? और ये? अच्छा, और ये? और ये? और ये? ये? हाँ, हाथ। और ये? और ये? आपको बता दें कि डुग्गू का परिवार बुलंदशहर के सियाना कस्बे में रहता है। उसके पिता आकाश गौतम एक ऑटो रिक्शा चालक हैं, जो रोजाना महज 500 से 600 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बच्चे के इलाज के चक्कर में परिवार के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले उनका खुद का ऑटो था मगर बेटे की बीमारी में वो बिक गया और अब वो किराए पर रिक्शा चलाते हैं। मेरा नाम आकाश गौतम। क्या आपके बच्चे को बीमारी क्या है? और जैसे सर अभी तक बीमारी का नाम तो हमें भी अभी तक डॉक्टरों ने नहीं बताया है, लेकिन और लोग जो बताते हैं यही बताते हैं कि इसका इलाज इंडिया में नहीं है। इसका बाहर विदेश में कोई इंजेक्शन आता है 16-17 करोड़ का, पता नहीं कौन से देश में आता है, बताया कई लोगों ने। डॉक्टरों ने अभी तक नहीं बताया, हमें बीमारी तक का नहीं बताया क्या परेशानी है, लेकिन इसे डोज देते हैं हर महीने बुला करके। नहीं, आपके पास है इतना पैसा, करा पाएंगे इलाज? नहीं, अगर वो बीमारी निकलेगी तो मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ये ट्रीटमेंट इधर उधर से करवा पा। पिता के मुताबिक डुग्गू जब पैदा हुआ तो उसमें सांस नहीं थी। तकरीबन 2 घंटे तक लगातार ऑक्सीजन पर रखने के बाद डुग्गू में सांस लौटी। परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मगर 3 दिन बाद परिवार ने डुग्गू को देखा और उसके शरीर पर चोट जैसे निशान दिखाई पड़ने लगे। 1.5 साल से ज्यादा उम्र होने पर डुग्गू बोलने लगा, मगर वो तब भी बैठने में सक्षम नहीं था। तब से आज तक वो ना तो बैठ पाता है और ना ही खड़ा हो पाता है। देखिए सर, जो इसको डुग्गू को तकलीफ अभी तक तो हमको समझ में आई नहीं है कि डॉक्टर ने चेकअप भी करवा लिया। इसको हड्डियों की बीमारी बताते हैं और हड्डियों की बीमारी मतलब उन्होंने पूरे खुल के अभी बीमारी का पता नहीं बताया। और हम इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च भी कर चुके हैं, तब से हम कमा रहे हैं। डुग्गू पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर आपस में चर्चा भी करते। मैंने देखा कि डुग्गू को 17 करोड़ का एक इंजेक्शन आता है जो कि अमेरिका या दूसरे विदेशों में लगता है, उससे डुग्गू ठीक हो सकता है। और हमें कई लोग जैसे डॉक्टर हैं हमारे रिलेशन में, उन्होंने भी यही बताया कि 17 करोड़ का एक इंजेक्शन है जिसके लगने से डुग्गू ठीक हो सकता है। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी आर्थिक मदद की जाए और हम जो पब्लिक सपोर्ट है अगर जो देने के सक्षम है तो हमें मदद करें ताकि मैं अपने बच्चे को पैरों पर खड़ा कर सके और उसका सपना। डुग्गू के माता पिता दोनों ही अशिक्षित हैं, लिहाजा कोई डॉक्टर ना तो डुग्गू की बीमारी के बारे में इन्हें बताता है और ना ही इसका भारत में कहीं इलाज है। हालांकि कई डॉक्टर ऐसे जरूर मिले हैं जिन्होंने दावा किया है कि डुग्गू का इलाज संभव है, मगर इसका खर्च करोड़ों में है। आपको बता दें कि गरीबों को 5 लाख रुपए तक की इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना चला रखी है। बड़े इलाज के लिए सीएम और पीएम राहत कोष से सांसद विधायक की संस्तुति पर इलाज की सुविधा है।
मगर लाइलाज बीमारी का इलाज कैसे होगा? 17 करोड़ के इंजेक्शन की व्यवस्था सियाना के मासूम डुग्गू के लिए कैसे होगी, जिससे वो ठीक हो सके, खुद खड़ा हो, चल सके, हाथ से पढ़ लिख सके? अब इसी को लेकर डुग्गू के माता पिता मीडिया के जरिए सरकार से अपने बेटे के इलाज को लेकर मदद की गुहार लगा रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।